नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। जी के टकाटक आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता है। यूरोपीय देशों का दुश्मनी भारत का नुकसान करने की बजाय भारत का बहुत बड़ा फायदा करा बैठा है। यह बात सभी को पता है कि यूरोपियन देशों ने भारत की तरक्की से परेशान होकर कई बार भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है। लेकिन यह बात अब सच साबित हो चुकी है कि यूरोपीय देशों ने जितनी बार भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है और भारत के प्रति दुश्मनी की है, तब तब भारत को इन्हीं देशों के द्वारा काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे भारत का काफी फायदा हो गया है। दरअसल ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि यह खबर कई देशों के लिए चौंकाने वाली है। क्योंकि भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है, उसमें पिछले 5 सालों में कई ग्रोथ हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के द्वारा यूरोपीय देशों में पेट्रोलियम डॉट एक्सपोर्ट सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ होना इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि यह वही यूरोपीय देश है जो पिछले कुछ सालों से अपने नियम कानून बार बार बदल कर भारत को यूरोपीय देशों में घुसने से रोकने के लिए कई कोशिशें कर चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने यूरोपीय देशों के दोगलापन की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, यूरोपीय यूनियन 27 अमीर देशों का राजनीतिक और इकोनॉमिक समूह है, जो कि भारत के बिना तो नहीं रह सकता। लेकिन भारत के प्रति इनका दोगलापन भी किसी से छिपा नहीं है। इन देशों ने आपस में प्रशासनिक पार्टनरशिप किया है, जिससे यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी देशों पर लागू होने वाले नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यूरोप के लगभग सभी देशों ने भारत की कई बार टांगें खींचने की कोशिश की है, वहीं यूरोपियन का ही एक देश है रूस, जो कि हमेशा भारत के साथ खड़ा उतरता है। ऐसे में रूस भारत के साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहता है। और भारत रूस की दोस्ती दुनिया को पहली बार तब दिखी जब 2.5 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण अमेरिका ने रूस पर कई सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके कारण रूस का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप हो गया। यहां तक कि जो यूरोपीय यूनियन के अन्य देश हैं, वह खुद रूस के साथ अमेरिकी सैंक्शन के चलते व्यापार करने से डर रहे थे और ना तो कोई प्रोडक्ट रूस को एक्सपोर्ट करना चाहते थे और ना ही खरीदने के लिए तैयार थे। जबकि इसके पहले लगभग सभी यूरोपीय देश रूस से ही कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहे थे। यहां तक कि इस समय रूस ने सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया, फिर भी यह देश खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उस समय भारत ने हिम्मत जुटाई और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल को खरीदना शुरू किया, जिसके लिए भारत ने रूस को सीधे रुपए में पेमेंट किया। क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के चलते यूएस डॉलर में व्यापार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। लेकिन जब भारत ने रूस से इस तरीके की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर फायदा उठाना शुरू किया, तो इस समय यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के खिलाफ अपना दोगलापन दिखाया और भारत को रोकने की कोशिश की और भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की कि भारत युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और रूस की मदद करके खुद इसका फायदा उठा रहा है। जबकि देखा जाए तो भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है। फिलहाल यूरोपीय देशों ने रूस के साथ तो व्यापार करना लगभग पूरी तरीके से ठप कर दिया, लेकिन इनका मेजर ट्रेड भारत के साथ शिफ्ट होने लगा। क्योंकि खाने पीने के प्रोडक्ट और कपड़ा से बने लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट तो भारत के द्वारा यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन जब इन देशों ने रूस से डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेना कम कर दिया, तो इसका भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि यूरोपीय देशों ने ज्यादातर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत से लेना शुरू कर दिया। भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलना शुरू हो गए थे। इसलिए भारत के द्वारा यूरोपीय देशों को चीन और अमेरिका की अपेक्षा कॉम्पिटिटिव प्राइस में डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजा गया, जिससे अमेरिका और चीन के पेट्रोलियम इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ गईं और धीरे धीरे यूरोपीय देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी भारत पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि ये अपनी डिपेंडेंसी भारत से कम कर ही नहीं सकते। और आज के समय में भारत को यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी कंट्रीज का एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिल गया है, जहां भारत के द्वारा डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इसका आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया, तो इसने सभी देशों की नींदें उड़ाकर रख दिया। क्योंकि भारत ने इस बीच जिस तरीके की विदेशी कूटनीति का इस्तेमाल किया है,
वह वाकई में तारीफ लायक है। दोस्तों, आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई खास सूचना के साथ। धन्यवाद।